बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। मैं जब चार्ज लिया था, इन्होंने मुझे कहा था वीआरवी सिस्टम चाहिए हमें, तो मैंने वीआरवी के लिए पैसे दिए। इन्होंने कहा हमें ड्रग स्टोर के लिए पैसे चाहिए, मैंने दिए। इन्होंने कहा कि आपको गवर्नमेंट से बात करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मैंने बात की। तो जहां जहां अपने लेवल पे मुझे हॉस्पिटल के लिए बात करनी थी या गवर्नमेंट फोरम में या गवर्नर साहब के साथ, तो मैं हमेशा करता रहा। बट आज बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मैक्सिमम लोग दो थे यहाँ या अनऑथराइज एब्सेंट थे। और उसके बाद एक बड़ा लॉट जिन लोगों ने एप्रन पहने हुए थे, जो ही मैं डिपार्टमेंटों में घुसा तो उन लोगों ने भागना शुरू कर दिया। और मुझे पता चला कि ये कुछ लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजों से पढ़ के आए हैं बच्चे, वो अनऑथराइजली यहाँ पे इनके साथ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट कि अगर हमारा कोई बच्चा ट्रेंड होता है, लेकिन उसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है। उनको प्रॉपर तरीके से जिस तरह इंटर्नशिप होती है, कुछ बच्चे हैं जिनके ऑर्डर है यहाँ, वो यहीं टिके रहे। तो अगर कल कोई अनटूवर्ड हो जाता है त्राल में, कोई बच्चा किसी को इंजेक्शन, क्योंकि मैंने देखा यहाँ इंटर्न ही जो है वो इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो ग्लूकोज लगा रहे हैं पेशेंट्स को, वो इवन आयरन लगा रहे हैं। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि किसी गाइडेंस में नहीं। और डॉक्टर जो ड्यूटी पे नहीं थे और 2:10 7-8 पे वो नीचे कॉरिडोर में मिले, और उनका जो एटीट्यूड था वो उनका था कि मैं नहीं मानता हूं इस सिस्टम को, मेरा सीएसआर है, मुझे दिन में लंच करने जाना होता है, मुझे नमाज पढ़ने जाना होता है, मुझे नहीं पता, मैं डायरेक्टर साहब से बात करूंगा। मुझे जो बनता है कि हमारे त्राल के हॉस्पिटल की जो हालत है, इसमें डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ तो जिम्मेवार है, लेकिन सिस्टम भी जिम्मेवार है, क्योंकि जो पोस्टें यहाँ डॉक्टरों की होनी चाहिए जितनी, उतनी नहीं है। जितनी पैरामेडिकल की पोस्टें होनी चाहिए, 27 एक्सरे टेक्नीशियन सिर्फ हमें डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में कम है और त्राल में भी कम है। स्टाफ बहुत कम है, हम मानते हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ हैं, अगर वो भी इसको एक खदमत जान के काम करें, तो मुझे लगता है कि इतने क्राइसिस नहीं होंगे। बदकिस्मती है कि हेड ऑफ द एसडीएच यहाँ नहीं थे, अनऑथराइज एब्सेंट थे। जब सीएमओ साहिबा के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा मेरी नॉलेज में नहीं है। और फिर जब हेड ही आपके मिसिंग है, तो जो नीचे वाला स्टाफ है उनको क्या बोल सकते हैं। बड़ा जिस हिसाब से एक एक्सपेक्टेशन थी कि अब ये काफी बदला होगा, यहाँ काफी सिस्टम बदला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अगर हम बात करेंगे है डायरेक्टर साहब से बात करेंगे, इस पे प्रॉपर एक्शन होगी। डायरेक्टर साहब एक टीम अपनी नॉमिनेट करेगा, या सीएमओ साहिबा को भी बोलूंगा, देखे जाएंगे अनऑथोराइज इंटर्न, और जिसको भी नेम प्लेट यहाँ नहीं लिखा होगा, नाम नहीं लिखा होगा, वो किसी भी वार्ड में होगा, वो बहुत गलत है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारा एक अटेंडेंट साथ है, हम उसको पूछते हैं कभी उस डॉक्टर साहब पूछी, तो वो कहता है उस डॉक्टर साहब का नाम ये है। मुझे अच्छा लगा, गायनी वाले कुछ डॉक्टर और 1-2 डॉक्टर जो थे वो बैठे थे, तो उनके बाहर बड़ी अच्छी लाइनें लगी थी। दोनों गायनी की जो डॉक्टर साहिबान है यहाँ, तो उनके बाहर अच्छा रश था, वो देख रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे भाई हैं ये डॉक्टर साहिबान, ये क्रीम है सोसाइटी की, पैरामेडिकल स्टाफ है, ये भी हमारे अपने लोग हैं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को एक तो रिशफल करने की जरूरत है, दूसरा कि यहाँ जो स्टाफ की कमी है उसको भी देखना पड़ेगा। और इंटर्न अगर आ रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से इंटर्न आए, उनको नेम प्लेट हो, उनके बारे में पता हो, उनको एप्रन प्रॉपरली हो, उनको जितनी लैबें हमने देखी, ना मास्क था ना ग्लव्स, उससे खतरा पेशेंट को भी है और पैरामेडिकल को खुद भी है। सर, तो हम बात करेंगे, हमने भी बहुत बारिश, देखो पहले तो डिपार्टमेंट का काम है ना, हमने इन्फॉर्म कर दिया, तो इसी तरह जो बाकी वाकत यहाँ हुए उसके बारे में भी हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। और अगर गवर्नमेंट नहीं करती है, ये लोग इनके हायर अप सीएमओ या डायरेक्टर इस पे कार्रवाई नहीं करता है, तो फिर मुझे पता है कि हम किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। फिर हम बड़े फोरम में जाएंगे, हम गवर्नर साहब या सीएम साहब की इंटरवेंशन या हेल्थ मिनिस्टर की इंटरवेंशन सीख करेंगे। और ये पूरा जो आज का वाक़ा है इसके बारे में मुझे उम्मीद है कि ये डॉक्टर जो है, फिर बार बार बोलूं कि ये बड़े क्रीम होते हैं सोसाइटी की, ये मेहनत से हमारे लोगों की खिदमत करेंगे। क्योंकि यहाँ जो पेशेंट आता है ये बड़ा गरीब पेशेंट होता है, इसको बड़ा एक सहारा होता है, और अगर आप एक अनऑथोराइज इंटर्न के हवाले इसको कर दे तो बड़ी बड़ी बदकिस्मती।